तो दोस्तों पिछले हफ्ते एक वीडियो की थी। 95% ट्रेडर्स लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, मतलब ज्यादातर ट्रेडर मार्केट में अपने पैसे का नुकसान ही करते हैं। काफी लोगों ने कहा कि सवाल तो आपने बता दिया, प्रॉब्लम भी आपने बता दी, आंसर कौन बताएगा, सोल्यूशन कौन बताएगा। पूछने वाले कुछ ऐसे लोग थे, सॉल्यूशन पर बात कीजिए तो शायद कुछ समझने को मिले। कुछ ऐसे भी, सर इसका सॉल्यूशन क्या है? और कुछ ऐसे भी। सोल्यूशन भी बता दीजिए। तो हमने सोचा कि बात तो सही है, सोल्यूशन बताना चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नितिन कामत से बात की जाए। मतलब नितिन कामत ने एक्चुअली कुछ इस तरह का ही बात की है। उन्होंने कहा है कि 1% से कम ट्रेडर्स, स्पेशली एक्टिव ट्रेडर्स, एफडी से कम रिटर्न पाते हैं। जी हाँ, मतलब ज्यादातर जो एक्टिव ट्रेडिंग करते हैं वो 3 साल की अगर एफडी करवाएंगे उन लोगों से भी कम पैसा कमा पाते हैं स्टॉक मार्केट से। अभी बात सही है या नहीं, लेट्स सी। इस वीडियो में देखेंगे 4 ऐसे सॉल्यूशंस जो नितिन कामत ने सुझाए हैं, कहा है कि किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को ट्रेडिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और जो 95% के बाद जो 5% बचता है ना, उसमें अपने आप को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स की तो बहुत बढ़ोतरी हुई है, करोड़ों डीमैट अकाउंट खुले हैं। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की भी बढ़ोतरी बहुत हुई है, जो स्टॉक मार्केट में आपको रातों रात अमीर बनाने की बातें करते हैं। अब ये एक बहुत बढ़िया जरिया बन चुका है रिटेल ट्रेडर्स को मार्केट में लाने का, उनको इन्वॉल्व रखने का। ये पता नहीं कि मार्केट में प्रॉफिट कौन बनाता है, नुकसान किसका होता है, ये बातें नहीं होती हैं। इस वीडियो में देखेंगे अगेन 4 ऐसे सॉल्यूशंस जो आपको हेल्प कर सकते हैं एज पर नितिन कामत। तो दोस्तों क्विटिंग एक बुरी चीज मानी जाती है, मतलब छोड़ दो, मतलब कि किसी चीज से मजा नहीं आ रहा है तो उसको जो क्विट कर देता है उसको वो कहते हैं कि यार तुम बहुत जल्दी क्विट कर देता है। अपनी लाइफ में परसिस्टेंस लेके आ, रेजिस्टेंस लेके आ। स्टॉक मार्केट में ये नहीं चलता। नितिन कामत ने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट किया था जिसमें उन्होंने पाया कि अगर आप 1% अपने ट्रेडिंग कैपिटल के ज्यादा से लॉस पे हैं, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए का ओवरऑल कैपिटल है आपके पास और 1000 के लॉस पे खड़े हैं, तो तभी के तभी निकल जाइए। मतलब उसके बियॉन्ड अपने लॉस को मत देखिए, उसको पकड़ के मत रखिए। ये सोचिए मत कि वापस आएगा स्टॉक और प्राइस पॉइंट पे आपको वापस 1000 रुपए का जो नुकसान हुआ है वो कवर कर देगा। जितने कम लॉस पे आप रहेंगे उतना ज्यादा ईजी है आपके लिए उसको क्विट कर देना। अदरवाइज आप हैंगिंग में चले जाएंगे। आप 2000 5000 के नुकसान पे अगर चले जाते हैं तो वहां से मुश्किल है वापस आ पाना, क्योंकि अब आपके ट्रेडिंग कैपिटल के वैल्यू के 5% लॉस पे आप अब बैठे हैं। अब आप क्विट नहीं कर पाएंगे, अब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे। तो स्टॉक मार्केट में क्विट सही समय पे जल्दी ही करना एक अच्छी चीज मानी जाती है, और शॉर्ट रन में स्टॉप लॉस लगा के आप ये चीज कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि अगर आप किसी भी ट्रेड में, अगर आप लगातार ट्रेड करते हैं स्पेशली, तो 0.1 0.5 या मैक्सिमम 1% अपनी ट्रेडिंग कैपिटल के लॉस के बाद उस ट्रेड को डिटैच कर दीजिए। देखिए सोसाइटी में अगर कोई इंसान कुछ गलत काम करता है तो उसको उस पर कार्रवाई होती है, जेल हो जाती है, उसका क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है। ऐसा भी काफी बार होता है कि जो एक बार जिसने अगर गलती कर दी तो वो रिपीट ऑफेंडर बन जाए, मतलब बार बार वो गलती करता है तो एक पक्का क्रिमिनल बन जाता है। अब उस पर कोई इंसान अपनी जिम्मेवारी नहीं लेता, मतलब उसके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। स्टॉक मार्केट में अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे कि अगर स्टॉक अपने 52 वीक लो पे चल रहा है, अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है, मतलब उसने वो प्राइस पॉइंट कभी देखा ही नहीं, उस स्टॉक को कभी भी बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि वो और कितना स्टॉक गिर सकता है, उसका प्राइस लेवल और कितना नीचे जा सकता है, नए सपोर्ट लेवल्स को और कितना वो टच कर सकता है। सेम कॉन्सेप्ट हैज टू बी अप्लाइड। जैसे जिंदगी में आप किसी इंसान जिसकी कोई ज्यादा रेपुटेशन नहीं रह गई है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में जिसका स्टॉक गिरे जा रहा है उस पर अपना दांव मत लगाइए। बिगिनर्स यही गलती करते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है और अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन स्टॉक मार्केट में शायद इसको हम ना अप्लाई कर पाए। देखिए अगर आपने कुछ स्टॉक ऐसा पिक किया जो बढ़े जा रहा है, फिर बढ़े जा रहा है, फिर बढ़े जा रहा है, ऐसा शायद हो सकता है कि एक पॉइंट पे आप कहें कि मैं इसको बेच देता हूं, इतना प्रॉफिट मेरे लिए बहुत है, अच्छी बात है वो चीज़। लेकिन आर यू श्योर किस बेस पे आप कह रहे हैं? इमोशनल होके, डर के हिसाब से, या आपने कोई एनालिसिस किया है? दूसरी बात, एक स्टॉक गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, और आप गिरे हुए स्टॉक को बाय करना शुरू कर देते हैं, इसको सेल करना शुरू कर देते हैं। उल्टा कीजिए, इसको कहते हैं डिस्पोजिशन इफेक्ट। आप जो बढ़ रहा है ना स्टॉक, उस पर अपना एनालिसिस कीजिए, अगर वो और बढ़ सकता है तो उस पर होल्ड रखिए, मे बी थोड़ा बहुत बाय और करना चाहे कर सकते हैं अगर आपका एनालिसिस ऐसा कहे तो।
वो जो चीज़ पहले पॉइंट में आपको कही है कि जो गिर रहा है और गिर रहा है और गिर रहा है, ये मत सोचिए कि ये अच्छा सस्ते में मिल रहा है, इसको बाय कर लेते हैं। इसको जो अभी के बायर हैं जिन्होंने होल्ड कर रखा था वो लगातार छोड़े जा रहे हैं, तो आप बाय करने वाले कौन है? हाँ, अगर आपका एनालिसिस कहता है कि इट्स गोना बाउंस बैक, दैट्स सेपरेट थिंग, बट इमोशनल बेस पे सिर्फ ये देख के कि स्टॉक ऊपर या नीचे जा रहा है उसके बेस पे अगर आप बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन करते हैं वो गलत है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा, नितिन कामत का कहना है। देखिए न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तीसरा पॉइंट है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो होता है ना, वो अगर एक बार फट गया ना तो अच्छा खासा देश, कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया भी उड़ा सकता है। लेवरेज स्टॉक मार्केट में, मार्जिन स्टॉक मार्केट में एक बिगिनर ट्रेडर के लिए वही न्यूक्लियर बॉम्ब है। उसका करियर स्टॉक मार्केट का, उसका थॉट प्रोसेस, उसका इन्वेस्टिंग को देखने का नजरिया ही बदल सकता है अगर उसने गलत तरीके से मार्जिन को इस्तेमाल किया। हमने मार्जिन के ऊपर एक कैंपेन भी चलाया था पिछले साल जब सेबी ने नए रूल इंप्लीमेंट कर दिए थे कि सबको ही एक पेंट से पेंट कर दिया था। वो चीज़ गलत थी। अगर आप एक इंटरमीडिएट से एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हैं, अगर आपको मार्जिन का इस्तेमाल करना आता है तो धड़ल्ले से कीजिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि आपका प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ता है। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपको पता ही नहीं, अगर आपको मार्जिन का कॉन्सेप्ट का आइडिया प्रैक्टिकल लेवल पे इतना नहीं है, थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पता है, और आप आंख बंद करके दोस्तों की बातों में आके, टिप प्रोवाइडर की बातों में आके मार्जिन का इस्तेमाल करे जा रहे हैं, देन यू आर न्यूक्लियर बॉम्ब की कोई माचिस जला के उसको बम फोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उस चीज़ से बच के रहिएगा, वो आपको सबसे ज़्यादा आपको ही नुकसान देगा। तो लेवरेज या मार्जिन का इस्तेमाल नितिन कामत के अनुसार बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से करना चाहिए। चौथा पॉइंट दोस्तों, एक अच्छे प्रोफेशनल में 3 प्रवृत्तियां होनी चाहिए। उसमें इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसमें एक लेवल का एनर्जी अच्छा खासा होना चाहिए, और तीसरा उसको स्किल या इंटेलिजेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप में स्किल इंटेलिजेंस है, अगर आपको एनर्जी है, मतलब काम करना अच्छा लगता है, लेकिन आप में इंटीग्रिटी नहीं है ना, तो वैसा एम्प्लॉय या वैसा प्रोफेशनल बहुत बड़ी दिक्कत दे सकता है, शॉर्ट टर्म में कंपनी को, लॉन्ग टर्म में खुद को भी। यही चीज़ स्टॉक मार्केट में अप्लाई की जा सकती है। स्टॉक मार्केट में अगर आप टिप्स लेते हैं, टीवी देख के पैसा लगाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स के बेस पे अपना मेहनत से कमाया पैसा लगाते हैं, आपको पता नहीं कि उस बंदे की इंटीग्रिटी है या नहीं, स्किल है शायद, पता नहीं, लेकिन सर्टेन लेवल पे आपको इनिशिएटिव लेके टिप्स दे रहा है तो एनर्जी तो पूरी है। लेकिन क्या आप उस पर विश्वास कर सकते हैं? इंटीग्रिटी लेवल पे उसको जांचा है आपने? नहीं। तो आप इन चीज़ों से दूर रहिए। टिप्स एक बहुत बड़ा बाजार है स्टॉक मार्केट में, अलग से उनके लिए पैसा, इंडस्ट्री है उनके लिए, खुद के लिए पैसा कमाने की। वो एक कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जो लोग पैसा कमा रहे हैं उनका पैसा बढ़ा देने की। 95% यहाँ पे भी जो एडवाइजर्स होते हैं वो नुकसान ही करवाते हैं, अपना फायदा, ट्रेडर का नुकसान। तो एक लेवल पे अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर बनना चाहते हैं, मतलब लंबे समय के लिए ट्रेडिंग की गेम खेलना चाहते हैं, तो इन टिप प्रोवाइडर से भी दूर रहिए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से भी अनसब्सक्राइब कर दीजिए। दैट इज वन बिग डील, वन बिग डिफरेंशिएटर बिटवीन अ लॉन्ग टर्म बड़ा ट्रेडर और अ शॉर्ट टर्म क्विट करने वाला ट्रेडर। तो ये 4 चीजें थी दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट थी नितिन कामत के अनुसार। 1% से कम लोग एफडी से कम रिटर्न पाते हैं एक्टिव ट्रेडिंग की दुनिया में। ये एक पॉइंट है, ओपिनियन है, नॉट श्योर कि फैक्चुअल लेवल पे कितना सही, लेकिन मोर और लेस अगर ये 4 बातें मान ली जाए उनकी तो कुछ गलत नहीं होगा। तो अभी के लिए दोस्तों उस बात को हम आप तक लेके आए। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय।